प्रदेश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा अब डॉक्टरों के वेतन को बढ़ाने के साथ साथ उनको नियमितीकरण भी किया जाएगा। इसके संबंध में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और डीन को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो डॉक्टर हैं उनका वेतन भी बढ़ाया जाएगा, साथ में उनको नियमित भी किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो कमेटी बनाने की बात कही जा रही है वो कमेटी अलग है, क्योंकि इससे पहले जो कमेटी बनाई गई है कर्मचारियों के लिए, जिसमें अनियमित कर्मचारी आते हैं, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, इन कर्मचारियों के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी अलग है। और जो डॉक्टरों के नियमितीकरण के लिए, वेतन बढ़ाने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है वह कमेटी अलग है। तो जो डॉक्टरों के लिए कमेटी बन रही है उसकी रिपोर्ट को तत्काल देने के लिए कहा गया है। और अब देखने वाली बात यह है कि डॉक्टरों का नियमितीकरण अगर होता है तो बाकी कर्मचारियों का नियमितीकरण कब तक हो पाएगा, क्योंकि कमेटी बने हुए काफ़ी समय हो चुका है। कमेटी में अनियमित कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी हैं उनको भी शामिल करने की बात घोषणा पत्र में शामिल है, लेकिन अभी तक किसी भी कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनको कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा डॉक्टर रमन सिंह जी के सुझाव के साथ ही डॉक्टरों के मानदेय बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा उनके द्वारा कर दी गई है, जिसमें जो वित्त सचिव हैं और डीन, उनके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों को भी शामिल करने की बात इसमें कही गई है। और जल्द से जल्द कमेटी की रिपोर्ट देने की बात भी स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा की गई है, ताकि छत्तीसगढ़ के जो भी डॉक्टर हैं जो वर्तमान में अभी संविदा पर काम कर रहे हैं उनका मानदेय भी बढ़ाया जाएगा, साथ में उनको नियमितीकरण का लाभ भी सरकार देने पर विचार कर रही है। तो साथियों, अगर डॉक्टरों का नियमितीकरण होता है तो फिर बाकी कर्मचारियों का नियमितीकरण कब तक हो पाएगा, क्योंकि बाकी कर्मचारी कई सालों से नियमितीकरण की राह देख रहे हैं और नियमितीकरण के लिए जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी, इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। तो हम बात करेंगे फिलहाल अभी जो डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने के लिए और जो कमेटी बनाने की बात कही गई है उसके ऊपर में। तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा विधानसभा सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की उपस्थिति में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और मेडिकल कॉलेजों की सुविधाओं को लेकर विस्तार से उन पर चर्चा की। और वहीं पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को लेकर चिंता भी व्यक्त की। उनके मानदेय को बढ़ाने और उन्हें नियमित करने को लेकर उनके द्वारा जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के सुझाव पर स्वास्थ्य विभाग को एक कमेटी बनाने के निर्देश दे दिए हैं। इस कमेटी में स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव नोडल अधिकारी होंगे और कमेटी में वित्त और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ ही किसी मेडिकल कॉलेज के डीन और सीनियर प्रोफेसर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यह कमेटी 1 महीने में विशेषज्ञ चिकित्सकों के मानदेय और उनको नियमितीकरण करने के प्रावधान के बारे में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के प्रावधानों और नियमों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वहाँ पर संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया है और चुनाव से पहले जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, उनके द्वारा भी ये बात कही गई थी कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के आने में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। तो अभी फिलहाल अनियमित कर्मचारियों की बारी नहीं आई है, फिलहाल अभी डॉक्टरों की नियमितीकरण पर चर्चा चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने बैठक में राजनांदगांव और कवर्धा समेत प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों की सुविधाओं और स्थापना को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभाग को लघु और दीर्घ लक्ष्य बनाकर काम करना चाहिए, ताकि समयबद्ध तरीके से काम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सके। उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग को असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को जल्द पीएससी के माध्यम से शीघ्र भर्ती करने की बात भी स्वास्थ्य मंत्री से कही है। वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी ने बैठक में प्रदेश के जो निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज हैं उनके बारे में जानकारी लेते हुए उनकी शीघ्र स्थापना के लिए आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। राज्य के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में सुविधाओं के विस्तार और खाली पदों को भरने को लेकर भी विभाग के उच्च अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं, जिससे राज्य की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो डॉक्टर्स रहते हैं उनको एक प्रकार से भगवान का रूप भी माना जाता है, क्योंकि जीवन बचाने में वे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो डॉक्टर्स संविदा पर कार्यरत हैं उनको
मानदेय बढ़ाने के साथ साथ नियमितीकरण करने पर भी सरकार के द्वारा जोर दिया जा रहा है। साथ ही हॉस्पिटलों की और मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था सुधारने के लिए उसमें विशेषज्ञों की भर्ती के लिए भी सरकार के द्वारा कमेटी गठन किया गया है, ताकि रिक्त पदों पर जो भर्ती है वह हो सके। साथ ही डॉक्टरों को नियमितीकरण भी किया जा सके। इसके मामले में मध्य प्रदेश की तर्ज पर वहाँ पर एक कमेटी को भेजा जाएगा। वहाँ पर कमेटी अध्ययन करेगी किस प्रकार से डॉक्टरों को नियमितीकरण किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही बड़ा विभाग है, जहाँ पर आज भी काफ़ी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स अनियमित संविदा के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार के द्वारा जिस कमेटी की बात कही जा रही है और जो वेतन बढ़ाने की बात कही जा रही है, काफ़ी अच्छी पहल है, क्योंकि जिस प्रकार से डॉक्टरों के द्वारा पहुंच विहीन क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दी जा रही हैं, उसके हिसाब से उनका मानदेय बढ़ना और नियमितीकरण होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि साथियों, स्वास्थ्य विभाग में ही कई वर्षों से अनियमित संविदा और दैनिक वेतन भोगी के रूप में कई कर्मचारी अपनी लगातार सेवाएं देते आ रहे हैं। क्या उनका नियमितीकरण नहीं होना चाहिए? और अगर नियमितीकरण होना है तो कब तक होना है? ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि नियमितीकरण के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया जा रहा है। डॉक्टरों के लिए अलग कमेटी का गठन और अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के लिए अलग कमेटी का गठन। तो डॉक्टरों के लिए जिस कमेटी का गठन किया जा रहा है उसकी रिपोर्ट 1 महीने में देने की बात कही जा रही है। वहीं पर जो बाकी कर्मचारी हैं जिनके नियमितीकरण के लिए कमेटी का गठन किया गया है, उसकी रिपोर्ट कब तक दी जाएगी, इस पर सरकार ने अभी तक अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की है। ये सबसे बड़ा सवाल है। कमेटी बन गई है, कमेटी की रिपोर्ट अभी तक अता पता नहीं है, ना ही कोई बैठक हुई है, ना ही उसमें अनियमित कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। ऐसे में बाकी कर्मचारी इस इंतज़ार में हैं कि कब कमेटी में अनियमित संघ के पदाधिकारियों को शामिल किया जाए, उसकी बैठकें हों और जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट आए, ताकि बाकी कर्मचारियों का नियमितीकरण भी हो सके। क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी ऐसी ही 2 कमेटियों का गठन किया गया था, लेकिन दोनों ही कमेटियों की रिपोर्ट 5 साल तक नहीं आ पाई थी और अंत में कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाया था। कहीं वही हाल इस सरकार में भी ना हो जाए, इससे कर्मचारियों को आशंका बनी हुई है कि आखिर जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी और सरकार नियमितीकरण कब तक करेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। इसी आधार पर सभी कर्मचारियों ने भाजपा सरकार को विजयी बनाया था, भारी संख्या में वोट दिया था। तो अगर डॉक्टरों का नियमितीकरण होता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ और भी विभागों के कर्मचारी हैं जो नियमितीकरण की राह देख रहे हैं, तो सरकार को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए कि प्रदेश के जितने भी अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जो नियमितीकरण के लिए पात्रता रखते हैं, उनका नियमितीकरण सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए। तो साथियों, आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि डॉक्टरों के नियमितीकरण के साथ साथ बाकी विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका क्या होगा, उनका नियमितीकरण कब तक होगा, कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी, इसमें अनियमित कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को कब तक शामिल किया जाएगा। अपनी राय जरूर दीजिए, ताकि आपकी जो राय है शासन और प्रशासन तक पहुंच सके। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।